अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। अरविंद केजरीवाल से मुताल्लिक सर्वे मंजर-ए-आम पर आने के बाद वज़ीर आज़म की नींदें उड़ गईं। आम आदमी पार्टी का बयान। आतिशी मारलीना ने कहा, भारत की 63% अवाम केजरीवाल को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहती है। तुम साथ दो, मैं खून दूंगा। गुलाम नबी आज़ाद का अवामी रैली से खिताब। कहा, वही वादे कर रहा हूं जो मुकम्मल कर सकता हूं। बीजेपी और अमित शाह को मोदी का 10 लाख का सूट और 1.5 लाख का पेन दिखाई नहीं देता। गौरव वल्लभ की अमित शाह पर तनकीद। कहा, भारत जोड़ो यात्रा मुल्क को बांटने की साजिश को खत्म कर देगी। आसाम असेंबली का कल से होगा आगाज। AIUDF ने कहा, महंगाई मदरसों के इन्हिदाम का मसला उठाएंगे। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बरकरार। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने कहा, आइंदा 24 घंटे तक तेलंगाना में मौसम तब्दील नहीं होगा। अपने मातहत पुलिस अफसरान को लॉकअप में बंद करने के इल्जाम में बिहार SP के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। वीडियो हुआ वायरल। और मेक्सिको में बस की फ्यूल टैंकर से टकराने से आग भड़क उठी। कम से कम 18 मुसाफिरीन हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से मुताल्लिक सर्वे मंजर-ए-आम पर आने के बाद बीजेपी और वज़ीर आज़म बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी लीडर व रुकन असम्बली आतिशी मारलीना ने कहा है कि कल रात एक सर्वे मंजर-ए-आम पर आया जिसमें 63% अवाम ने इसको माना कि वो 2024 के आम इंतखाबात में अरविंद केजरीवाल को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं। आतिशी मारलीना ने कहा कि इस सर्वे के मंजर-ए-आम पर आने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नींदें उड़ गईं और बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो गई। ऐसे में दिल्ली के LG ने बसों की खरीदी में धांधली की बात कही और जांच के अहकामात दे दिए। मारलीना ने कहा कि जब बसें खरीदी ही नहीं गईं तो धांधली कहां से हो गई। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर की आवाम से खिताब करते हुए कहा कि तुम साथ दो, मैं खून दूंगा। गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर के बारामूला में एक रैली से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि वो आवाम से सिर्फ वही वादे कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि स्टेट हुड के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं, बल्कि यहाँ की असेंबली ही यह कानून पास कर सकती है। इन्होंने कहा कि कोई भी गैर रियासती फ़र्द यहाँ नौकरी हासिल ना कर सके, इसके लिए भी पार्लियामेंट जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि कश्मीर की असेंबली ही इस कानून को पास कर सकती है। 37% लोगों ने कहा नहीं। तो जो एक देशव्यापी सर्वे हुआ लोकसभा चुनाव पर, उसमें 63% लोगों ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने 2024 में चुनौती देने वाला नेता मानते हैं। कल रात को यह सर्वे आया तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी रात को नींद उड़ गई कि अगर अरविंद केजरीवाल को पूरा देश एक विकल्प के रूप में देख रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल के स्कूल की, अस्पताल की, बिजली की, पानी की पूरी देश चर्चा कर रहा है, तो मोदी जी इस बात से परेशान हो गए। तो इसलिए आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे दिल्ली में LG साहब वीके सक्सेना जी,
सब लोग सुबह से फिर से एक्टिव हो गए कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी पे कोई झूठा सच्चा आरोप जल्दी से लगा दिया जाए कि किसी तरह से हम अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोक सकते। जैसे ही कल रात वो सर्वे आया, तुरंत जांच एजेंसियों को बोला गया कि सीबीआई को, ईडी को कि सारे अपने पुराने केस निकालो। एलजी साहब को बोला गया कि आखिरकार कोई तो फाइल निकालो, कोई तो जांच बैठाओ कि जल्द से जल्द किसी तरह से अरविंद केजरीवाल पर, अरविंद केजरीवाल के किसी मंत्री पर कोई तो केस करो। अब बौखलाहट इतनी ज्यादा, आनन फानन इतना ज्यादा कि आज एलजी साहब ने एक ऐसे मुद्दे पे जांच का आदेश दे दिया जिस पे कई बार जांच के आदेश हो चुके। एक ऐसे मुद्दे पे जांच का आदेश दे दिया कि बसों की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ जब बसें खरीदी ही नहीं गई। अगर बस खरीदी नहीं गई, अगर टेंडर। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो पार्लियामेंट में छोले फरोख्त नहीं किया करते थे, बल्कि इन्होंने कई बिल्स पार्लियामेंट में पेश किए हैं। मुझे खून दे दो, मैं जम्मू कश्मीर के लोग कहता हूं, तुम मुझे साथ दे दो, मैं खून दूंगा। लेकिन ये गुजारिश करूंगा, अब किसी को एमएलए बनाने के लिए, एमपी बनाने के लिए ये झूठे नारे जो हो नहीं सकता, हो क्या सकता है? स्टेटहुड हो सकती है। बिल्कुल, उसके लिए जद्दोजहद कर दी, क्योंकि उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। हम इतनी स्टेटें बनाते हैं रोज, कई उनके बिल मैंने पेश किए हैं यूटी से, 2/3 अक्सरियत नहीं है, और वो तो गवर्नमेंट ने मना। जमीन हमारा वापस करें, हम उसके मालिक हो जाएं कोई बाहर वाला, उसमें पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं। जो हुकूमत बनाएगी वो खुद कर सकती है। बाहर वाला नौकरी न करे, उसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती, कोई बाहर वाला नहीं कर। तो मैं वो कह रहा हूं जो हो सकता। मैं कहूंगा मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, तारे, क्या मैं ला सकता हूं तारे? मैं कहूंगा मैं आसमान को जरा दोपहर में उसकी गर्मी कम करा करूंगा, गर्मी न लगे, मैं कर सकता हूं। तो क्यों क्या शौलता रखा हुआ, बेअक्षलता रखा। गुलाम नबी आजाद 370, अरे गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट में छोले नहीं बेचता था, पार्लियामेंट चलाता था। गुलाम नबी आजाद को मालूम है कि क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हाँ, बीजेपी से 370 आप करा सकते हो तो जाओ सब बीजेपी, अगर वो 370 देता। लेकिन मैं नहीं दिला सकता, कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकती, कोई रीजनल पार्टी नहीं दिला सकती। कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां हों जिनके 35-35 एमपी को ममता जी दिला सकती, को ये क्या कहते हैं डीएमके दिला सकती, शरद पवार दिला सकता, नहीं दिला सकता। और पहले ये भी देखो कि 370 के लिए आज हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है जो उसके हक में है। मुझसे मत बुलवाओ। और हमारे पार्लियामेंट में भी लोकसभा में और राज्यसभा में जानकारी के लिए सिर्फ G23 जो मेरा ग्रुप था 23 का, उन्हीं 5 लोगों ने बोला। मेरे राज्यसभा में या आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, है उसमें गुलाम नबी आजाद, ये था सब बात था, ये तो क्या गुलाम नबी आजाद G23, आनंद शर्मा G23, कपिल सिब्बल G23 लोकसभा और ये राज्यसभा, और लोकसभा में मनीष तिवारी G23, शशि थरूर G23,
कांग्रेस वाला भी नहीं है उसमें कोई। तो ये सोचो, शायद गुलाम नबी आजाद एमपी लीडर अपोजिशन न होता तो शायद कश्मीर पर ये वो आवाज भी नहीं कोई उठाने वाला। तो किन हालात में पार्लियामेंट चल रहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में खुसूसी पूजा की और कुछ वक्त गुजारा। शाह सोमनाथ में भगवान हनुमान के 16 फीट के मुजस्समे की निकाब कुशाई भी अंजाम दी। इन्होंने 262 दिनों तक चलने वाले मारुति हाट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है इसी साल गुजरात में इंतखाबात होने वाले हैं। कांग्रेस लीडर गौरव वल्लभ ने वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद करते हुए कहा कि अमित शाह को नरेंद्र मोदी का 10 लाख का सूट दिखाई नहीं देता। इन्होंने कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा पूरी बीजेपी की टीम महंगे कपड़े और अशिया का इस्तेमाल करती है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ 42% बेरोजगार नौजवान हैं जो कह रहे हैं कि वो बेरोजगार हैं। गौरव वल्लभ ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी की उस कोशिश को बेनकाब करने के लिए निकाली गई जिसमें बीजेपी को मुल्क को बांटना चाहती है। वाज़ेह है कि एक रोज कबल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राहुल गांधी की टी शर्ट पर तनकीद करते हुए कहा था कि राहुल गांधी बैरूनी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। देखिए, अमित शाह जी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी के पूरी ट्रोल आर्मी कान खोलकर सुन लो। उनके साथ में आई एम वॉकिंग फॉर द जॉब के लाखों युवा वॉक कर रहे थे। उनकी टी शर्ट आपको नहीं दिखी? और आप ये बातें ना करो, क्योंकि आपके तो 10-10 लाख के सूट है, 1.5 लाख के आपके पेन है, 2-2 लाख रुपए के आपके स्कार्फ है। आप क्या बात कर रहे हो? आप कोई व्यक्ति भारत जोड़ने के अभियान में जुटा हुआ है और वो व्यक्ति बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी, कि मैं इसलिए वॉक कर रहा हूं, भारत को जोड़ने का काम कर रहा हूं क्योंकि 20 से 24 आयु वर्ग के 42% युवा बेरोजगार है और युवा उस यात्रा में भाग ले रहे हैं। उनके टी शर्ट में लिखा हुआ आई एम वॉकिंग फॉर द जॉब। अमित शाह जी, वो भी पढ़िए आप, और ये इस तरह की बातों से चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश ना कीजिए। ना तो कांग्रेस पार्टी आपके इस टैक्टिस से डाइवर्ट होगी, ना देश डाइवर्ट होगा। सवाल ये बताइए कि 42% 20 से 24 आयु वर्ग के युवा बेरोजगार क्यों है? सवाल यह है कि बताइए 10 लाख का सूट प्रधानमंत्री ने क्यों पहना? सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी 2 लाख का चश्मा, 1.5 लाख का पेन, 2 लाख का स्कार्फ यूज क्यों करते हैं? इन सवालों का जवाब दीजिए। देश में जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर अपना जवाब दीजिए। ये आप जैसे लोगों के लिए ही भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी हमें। आज भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले 8 सालों में आपने देश को जो बांटने का काम किया, उससे देश में जो विभाजन की आपकी डिवाइड एंड रूल की जो परंपरा और जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, उससे वापस देश को निजात दिलाने के लिए आज भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत पड़ी। मैं तो आग्रह करूंगा कि जिनके मन में भी धर्म, जाति, भाषा, खान पान, वेशभूषा के आधार पे बांटने का अगर कोई दिमाग में राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए आसाम में कल से असेंबली सेशन शुरू होने वाला है। एआईयूडीएफ ने हिमांता बिस्वा शर्मा की हुकूमत को घेरने की तैयारी कर ली है। एआईयूडीएफ के रुकन असेंबली रफीकुल इस्लाम ने कहा है कि हिमांता बिस्वा शर्मा की हुकूमत में कोई भी तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए, जबकि रियासत में महंगाई तेजी से बढ़ी है। इन्होंने कहा है कि असेंबली सेशन में मदरसों के इन्हिदाम का मसला भी उठाया जाएगा। इन्होंने कहा कि आसाम हुकूमत को मदरसों को मस्मार करने का कोई इख्तियार नहीं है। अगर किसी शख्स पर अस्करी कार्रवाई में मुलविस होने का शुबा होता है तो हुकूमत को चाहिए कि उसके खिलाफ तहकीकात करे और इसे सख्त से सख्त सजा दे। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की हिमांता बिस्वा शर्मा की हुकूमत मदरसों के इन्हिदाम को नहीं रोकेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इन्होंने कहा कि अगर असेंबली में एआईयूडीएफ की बात नहीं सुनी जाएगी तो एहतजाज किया जाएगा।
जो इंस्टीट्यूशन है लोगों ने अपने डोनेशन से बनाया उसको क्यों तोड़ेगा। तो इस तरह कई इंपॉर्टेंट इशू हैं, हम उसको रेज करने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस पर अगर आप लोग सदन के अंदर इस इशू को अगर रेज करने के लिए अनुमति नहीं देंगे तो इसका करीब विरोध किया जाएगा क्या? देखिए, विरोध हम लोगों ने तो ये कई इश्यूज़ है जो कोर्ट पे हमारा है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, इसके खिलाफ कोर्ट पे हम लड़ रहे हैं। कल इसके केसेस है। मदरसा वाला वो भी है। सरकार अगर हम सीएम साहब को बोले हैं कि आप ये मदरसा तोड़ना बंद कीजिए, कोई एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ आपका कुछ करना है तो कीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आपके पास है, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो गिल्टी प्रूव होगा उसके बाद जो सज़ा है वो उसको मिलेगी। लेकिन ये सब मकान को तोड़ देना, स्कूल को तोड़ देना, मदरसा को तोड़ देना, ये सब बंद कीजिए। आप नहीं बंद करेंगे तो हम कोर्ट के पास जाएंगे, ये ऑप्शन भी हमारे पास है। तो उम्मीद है कि विधानसभा के हम सदस्य हैं, इसको हम रेज कर पाएंगे, हम इसमें उठाएंगे इन चीज़ों को। इवेक्शन, गरीब लोग वो जो सरकारी ज़मीन पे वहाँ रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे? इंसान है और रहना है उनको, आसमान पे तो जा नहीं पाएंगे वो, तो रहेंगे तो ज़मीन पे ही। तो उनके पास ज़मीन नहीं है, सरकार की दायित्व है कि ज़मीन उनके नाम पे अलॉट करे। बिफोर एलोकेशन ऑफ द लैंड उनका मकान को सब तोड़ देना, पूरी ज़िंदगी की कमाई से बेचारा ने एक झोपड़ा बनाया, उसको सरकार रातों रात तोड़ दिया है विदाउट एनी नोटिस। ये सब के खिलाफ हम बोलेंगे। प्राइस हाइक हमने बोला है, ये सब इशू तो आएगा ही, और नो डाउट कई चीज़ें ऐसी। मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन पर उस वक्त हंगामा आराई देखी गई जब शिवसेना और शिंदे ग्रुप के अराकीन के दरमियान नारेबाजी हुई। जराये के मुताबिक गणेश निमज्जन के दौरान शिंदे ग्रुप पर अवाम के साथ बदतमीजी करने और खवातीन के साथ नाजेबा सलूक करने का इल्ज़ाम है। शिवसेना के अरविंद सावंत ने कहा है कि शिंदे ग्रुप के लीडर व रुकन असम्बली सदा असरोंकर ने अपनी रिवॉल्वर से फायरिंग भी की और पुलिस ने शिवसेना अराकीन के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। उन्होंने कहा कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव ने कहा है कि सिद्धू मूसावाले के कत्ल केस में 23 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने कहा कि अजरबैजान से भी एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस की तफ्तीश के दौरान असलाह और दीगर साजो सामान भी जब्त किए गए। इन्होंने कहा कि पुलिस ने इस कत्ल केस में एक चार्जशीट दाखिल कर दी है और गोल्डी ब्रार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। गुजरात के सूरत में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 4 अफराद की मौत हो गई जबकि 20 दीगर जख्मी हो गए। ये वाक़या हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब पेश आया। फायर अमली की कोशिशों के बाद इस आग पर काबू पाया गया। कुछ लोग शदीद जख्मी भी बताए गए हैं। पुलिस ने इस मामले पर एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बना हुआ है और यही वजह है कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने शुमाली आंध्रा में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की है। मगरबी बंगाल और तेलंगाना के भी कई अजला में भारी बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। दूसरी जानिब तेलंगाना के महकमे मौसमियात ने भी तस्दीक की है कि आइंदा 24 घंटों तक मौसम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है जबकि सदर मुकाम हैदराबाद में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने इतवार के रोज नवादा जिले के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस गौरव मंगला के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, जिन्होंने अपने मातहत 5 पुलिस ओहदेदारों को उनकी काम की कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने के बाद 2 घंटे तक लॉकअप में बंद कर दिया था। बिहार पुलिस एसोसिएशन के सदर मृत्युंजय सिंह ने कहा है कि बिहार भर में पुलिस एहलकार इस तर्ज अमल से नाराज हैं। इन्होंने मांग की है कि नवादा SP के खिलाफ तहकीकात की जाएं और FIR दर्ज की जाए। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब वायरल होने वाली एक वीडियो में 5 पुलिस एहलकारों को अपनी वर्दी में लॉकअप के अंदर एक दूसरे से बात करते हुए दिखाया गया। नाखुश नवादा के SP गौरव ने जुमेरात की रात 3 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर को 2 घंटों के लिए लॉकअप के अंदर बंद कर दिया था। मैक्सिको में एक फ्यूल टैंकर और बस के दरमियान टक्कर के बायस 18 अफराद हलाक हो गए और बस में आग लग गई। यह हादसा शुमाली रियासत तिमुलीपास में सुबह के वक्त उस वक्त पेश आया जब मुसाफिरों को ले जाने वाली एक बस ईंधन से लदे टैंक से टकरा गई। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक तकरीर पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में ज़मानत की मुद्दत ख़त्म होने वाली है। तवक्को है कि वो पीर को अदालत में पेश होंगे। पुलिस ने साबिक खिलाड़ी
और कौमी कैप्टन के खिलाफ इल्ज़ाम आयद किए जब इन्होंने एक साथी के पुलिस तशद्दुद के बारे में बात की, जिस पर इन्होंने कहा कि वो एक ख़तरा था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने समाअत के बाद कहा कि इन्होंने तकरीर में कुछ गलत नहीं कहा था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर बरतानिया के अवाम को ताज़ियत का पैगाम भेजा और उनके जानशीन बादशाह चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इन्होंने यरूशलेम में काबीना के हफ्तेवार इजलास के आगाज़ में कहा कि 70 सालों तक वो शाइस्तगी और इस्तेहकाम का नमूना और दुनिया भर में एक आइकॉन थी। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो खिताब में कहा कि इस माह के शुरू में रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू हुई है, जिसके बाद से यूक्रेन की मुसल्लह अफ़वाज ने तकरीबन 2000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका आज़ाद करा लिया। यूक्रेन ने इसे 6 माह पुरानी जंग में एक अहम मोड़ के तौर पर सराहा है, जिसमें हज़ारों रूसी फौजी गोला बारूद के ज़ख़ीरे और साजो सामान छोड़कर फरार हो गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक पैनल में बहस में कहा कि रूस के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों को जल्द आज़ाद करवाया जाएगा क्योंकि उनकी फ़ौज मशरक़ में दाखिल हो रही है। यूक्रेनी मसाइल पर सियासतदानों, सिफारतकारों और कारोबारी इदारों के लिए सालाना इजलास कॉन्फ्रेंस में पैनल सेक्शन से खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके मुल्क ने रूसी अफ़वाज को यूक्रेन से फ़रार होते देखा है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कीव में यूक्रेन को मज़ीद फ़ौजी इमदाद देने का वादा किया। इन्होंने यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा के साथ एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम आज़ादी, अमन और जमहूरियत को कायम रखने के लिए यूक्रेन में इमदाद जारी रखेंगे। इन्होंने मज़ीद कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर यूक्रेन को भारी हथियारों की मज़ीद फराहमी की जाएगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल नेटवर्क पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें एक यूक्रेनी सिपाही ने कारकिव के इलाके के गाँव में अपना कौमी परचम बुलंद किया। यूक्रेन के आर्मी चीफ ने इतवार को कहा कि यूक्रेन की फ़ौजें कारकिव के इलाके में शुमाल की तरफ बढ़ रही हैं और शुमाल मशरक़ में रूस का अहम गढ़ को निशाना बनाया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। अरविंद केजरीवाल से मुताल्लिक सर्वे मंजर आम पर आने के बाद वज़ीर आज़म की नींदें उड़ गईं। आम आदमी पार्टी का बयान। आतिशी मार्लिना ने कहा, भारत की 63% अवाम केजरीवाल को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहती है। तुम साथ दो, मैं खून दूंगा। गुलाम नबी आज़ाद का अवामी रैली से खिताब। कहा, वही वादे कर रहा हूं जो मुकम्मल कर सकता हूं। बीजेपी और अमित शाह को मोदी का 10 लाख का सूट और 1.5 लाख का पेन दिखाई नहीं देता। गौरव वल्लभ की अमित शाह पर तनकीद। कहा, भारत जोड़ो यात्रा मुल्क को बांटने की साजिश को खत्म कर देगी। आसाम असेंबली का कल से होगा आगाज। AIUDF ने कहा, महंगाई, मदरसों के इन्हिदाम का मसला उठाएंगे। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बरकरार। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने कहा, आइंदा 24 घंटे तक तेलंगाना में मौसम तब्दील नहीं होगा। अपने मातहत पुलिस अफसरान को लॉकअप में बंद करने के इल्जाम में बिहार SP के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। वीडियो हुआ वायरल। और मेक्सिको में बस की फ्यूल टैंकर से टकराने से आग भड़क उठी। कम से कम 18 मुसाफिरीन हलाक। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।